पहले मैं शैतान नहीं था, उपद्रवी था। तो ये शैतान से ऊपर आता है या नीचे आता है? ऊपर आता है भाई, बहुत अच्छा। टॉप। तो वरदान भैया, आवाज कैसी आ रही है आपको मेरी? एकदम बड़ी प्यारी आवाज आ रही है ना। चलो ठीक है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज परम, वेलकम टू माय चैनल बी यू। तो हाँ जी, शुरुआत कर दी है हमने अपने पॉडकास्ट चैनल की। तो आज जिनका पहला शूट हम करने जा रहे हैं वो इंसान नहीं, मतलब वो तो कतई जहर है। अब कतई जहर जब वर्ड आ जाता है ना तो समझ आता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो हाँ जी, गाड़ियों में आपने देखा होगा ना कि 4x4 है, तो आपको मिलवाता है एक ऐसे इंसान से जो खुद में 4x4 है। भाई के बारे में जानते हैं, उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में जानते हैं, उनकी यूट्यूब के बारे में जानते हैं। सो नन अदर देन मिस्टर विकास दयाल, एक्सप्लोर द अनसीन से। सो वेलकम विकास भाई, आ जाओ और चलो मटर गश्ती करते हैं थोड़ी बहुत, फिर देखते हैं आगे क्या निकल के आता है आपके बारे में। सो थैंक यू फॉर कमिंग दयाल टू बीइंग आवर गेस्ट। ये मेरा आज पहला पॉडकास्ट है। हाँ। तो मैंने सोचा कि मैं किसी ऐसे इंसान को बुलाऊं जिसके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल फील करूं। तो अच्छा। मैंने सोचा क्यों ना कतई जहर बंदे को बुलाया जाए। और कतई जहर से क्या याद आता तेरे को वैसे? कतई देर से हमें ट्रिप्स याद आते। तुझे याद है वैसे कतई जहर हमने कब बोला था? आई थिंक हम एक किसी ट्रिप पे जा रहे थे, उसमें तूने किसी को गाली दी थी, उसके बाद कह रहे कि कतई जहर आदमी है। गाली कहाँ दी थी यार, मैंने किसी को गाली नहीं दी। सो दयाल, शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई इंटरव्यू नहीं है। हाँ। आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में डिस्कशन करना है। जो बिल्कुल। लोग आपको ऑलरेडी जानते हैं या जो नहीं जानते तो उनको पता लगेगा कि एक्चुअल एक्सप्लोर द अनसीन है क्या। ओके। तो प्लेसेस तो आपने बहुत एक्सप्लोर कर लिए। हाँ जी। तो अभी बारी आती है दयाल को एक्सप्लोर करने की। हाँ जी। तो कुछ बताइए अपने बारे में, जर्नी कैसे स्टार्ट करी आपने? यार, मैं बड़ा ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ओके, मेरे डैड एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, मेरी मॉम एक होम मेकर थी, अभी भी हैं। एंड डैड रिटायर हुए। एंड मैंने स्कूलिंग अपनी झारखंड में बोकारो स्टील सिटी, एक ओह, छोटा सा शहर है, ओके। वहाँ से की। अपनी 10th 12th तक की पढ़ाई वहाँ से की। उसके बाद फिर मैं 4 साल इंजीनियरिंग करने गया। इंजीनियरिंग के बाद फिर मैंने 2 साल MBA किया। तो इंजीनियरिंग के बाद एमबीए? हाँ, वो 3 इडियट्स उस समय जस्ट रिलीज हुई अच्छा। थी। ओके ओके ओके, कैरी ऑन कैरी ऑन। आ, तो बेसिकली ये लंबी कहानी है, अभी डिस्कस करेंगे इसके बिल्कुल बारे में। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और उसके बाद फिर मैं बैंक में मेरी नौकरी लग गई। हाँ, हाँ। तो पहली जॉब आपकी कौन से बैंक से स्टार्ट हुई थी? पहली जॉब यार मेरी MBA के बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, और वहाँ पे एक प्राइवेट सेक्टर बैंक था, एक्सिस बैंक। तो Okay. अभी भी है। तो वहाँ पे UTI से जस्ट एक्सिस में 1-2 साल पहले ही चेंज हुआ था। Okay. एंड वहाँ पे मेरी पहली जॉब लगी थी। एंड कैंपस प्लेसमेंट था, तो मैं डायरेक्टली उस लोकेशन पे आया जहाँ पे मेरी जॉब थी। ओह नाइस। तो पहली प्लेसमेंट कहाँ पे थी आपके? होम टाउन में ही थी या? अरे नहीं भाई, उसकी बहुत लंबी कहानी है। तो कहानी बताओ ना, टाइम हमारे पास है, कहानियां सुनने ही तो आए हैं। अ, तो कहानी ऐसी थी ना कि भाई मेरे को बैंक में कभी नौकरी नहीं करना था। क्यों? बस मन नहीं था यार, बैंक में वो बड़ा तो वाइट। बैंक में नौकरी करनी नहीं करनी थी, और लेकिन बैंकिंग का एक्सपीरियंस कितना है? 12 साल। उसके बाद नौकरी मिली नहीं ना कहीं। उसके ओके बाद ओके। कहीं तो पहला नौकरी। प्लेसमेंट कहाँ पे था जो आपको डायरेक्ट बैंक से प्लेसमेंट हुई थी आपकी, कैंपस प्लेसमेंट? यार पहला प्लेसमेंट मेरा एक्सिस बैंक में ही था, वो गया में था। ओके। अब उसकी लंबी कहानी ऐसी है कि मैं बैंगलोर में, मेरा कॉलेज जो MBA कॉलेज था वो बैंगलोर में था। कैंपस वैम्पस मेरा वहाँ से हुआ। मैंने उनको बोला कि मेरे को दिल्ली चाहिए, बिकॉज दिल्ली से प्यार था पहले से ही। बट ना क्योंकि मैं बोकारो का था, तो उन्होंने ओके। मेरे घर के नियरेस्ट लोकेशन एक ऐसी जगह पे दे दिया जहाँ पे मुझे बिल्कुल नहीं जाना था। और मैं ऑलमोस्ट 2 साल अपने करियर के स्टार्टिंग का वहाँ पे गुजारा मैंने। नाइस। हाँ। सो बचपन कैसा था? क्योंकि आपको आज आज जिस दयाल को हम देखते हैं तो काफी शैतानियां झलकती रहती हैं, अच्छा। चेहरे से भी और एक्टिविटीज से भी। अच्छा तो बचपन कैसा था? भाई, एकदम बिल्कुल शैतानी वाला भरा हुआ था या कैसा था, या बिल्कुल शांत थे? भाई शैतानी का अगर कोई बेंचमार्क है ना, तो मैं अभी फिलहाल जो देख रहे हो उसमें सबसे नीचे हूँ। क्या बात कर रहे हाँ, हो? क्योंकि पहले मैं शैतान नहीं था, उपद्रवी था। तो ये शैतान से ऊपर आता है या नीचे आता है? ऊपर आता है भाई, बहुत अच्छा। टॉप। क्रेजी मैन। ओके। तो बेसिकली 11th 12th जब मैं कर रहा था तो काफ़ी अच्छा मेरा फ्रेंड सर्कल हो गया था। हाँ, वो देखा मैंने, सोचा था कि मैं वहां से कुछ फोटोग्राफ्स ले लूं और मैं पॉडकास्ट में दिखाऊं, फिर मैंने सोचा नहीं 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 नहीं, बड़ी अरे बेइज्जती हो बड़ी जाती बेइज्जती होगी, रहने देते हैं भाई को ना, है ना? है। ओके तो ओके। मिला जुला के यार 10th मैंने किया, उसके बाद आई गॉट गुड परसेंटेज, एंड उसके बाद मैंने 12th साइंस ही लिया। ओके। बिकॉज मेरे फैमिली में मेरे डैड इंजीनियर थे, तो एक होता है कि जब आप एक छोटे टाउन से आते हो ना, तो बेटा या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। राइट राइट। तो मेरे को सीरियसली इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट सिंस वो लेगेसी को कंटिन्यू करना कंटिन्यू था। करने के लिए आपने माँ बाप मैंने की नहीं। सुनी, माँ बाप की तो
सुनी ना आपने? सुनवाई गई। अच्छा, जबरदस्ती सुनवाई हाँ, गई? उस समय बच्चों के हाथ में ना राइट नहीं होता। राइट्स नहीं उस होते, समय जो पेरेंट्स डिसाइड करते, बिकॉज छोटे शहरों में ऐसा ही होता है कि अगर फादर ने डिसाइड किया कि बेटी डॉक्टर बनेगा, बेटा इंजीनियर, तो बेटा इंजीनियर ही बनेगा। ओके। तो उसके लिए आपको फिर मेहनत करनी पड़ती है। सो घर में कितने मेंबर्स हैं आप लोग? यार मैं, डैड, मेरी मॉम, मेरी सिस्टर एंड मैं। तो एडमिशन दिल्ली में कब लिया फिर आपने? यार मैंने 12th के बाद लिया। आई केम हियर फॉर एन ईयर, और मैं आईटी, मेरे डैड चाहते थे कि मैं आईटी क्रैक करूं, आईटी जेई का एग्ज़ाम दूं। दो मेरी रैंकिंग काफ़ी अच्छी आई थी, जो बताने लायक नहीं है। बता सकते हो वैसे पॉडकास्ट मुझे अभी तो याद नहीं है, बट थी अच्छी, अच्छी थी। काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि ओके। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मुझे उसकी शाबाशी मिली घर पे अच्छा, कि 1 साल तुमने काफ़ी अच्छा मेहनत किया मेहनत की है, है। करेक्ट। तो वो सारी चीज़ें हुई, बट या सेम ईयर पे मैंने एक दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया इलाहाबाद में, एंड 4 साल मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, एंड 4th ईयर में मेरी प्लेसमेंट भी हो गई थी। बट देन आई वांटेड टू एंजॉय मोर ऑफ कॉलेज लाइफ, ओके। एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं नहीं, अभी मुझे और पढ़ना है। एंड पढ़ना वो वाला था कि मुझे अच्छे सिटी में जाके पढ़ना है, ओके। क्योंकि मैं दिल्ली, मैं बोकारो से दिल्ली आया, दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन वाला कल्चर देखा, एंड फिर मैं इलाहाबाद गया। मोर और लेस वहाँ पे उतना ज़्यादा उस समय लाइट वाइट बहुत बहुत बेसिक कम्युनिटीज़ थी। तो फिर मैं वहाँ से बैंगलोर गया। फिर मैंने 2 साल अपना एमबीए कंप्लीट किया, मार्केटिंग मेरा मेजर था और आईटी माइनर। ओके। एंड फिर मेरा जो प्लेसमेंट हुआ वो एक बैंक में हुआ, और वो मेरे 3rd सेमेस्टर में ही हो गया। फिर पूरे 4th सेमेस्टर में कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरा तो प्लेसमेंट हो गया था ना। प्लेसमेंट हो गया था हाँ, फिर। तो मैं तो 7वें आसमान ही पे था। सो दिल्ली आने के बाद लाइफ कैसे चेंज हुई? दिल्ली आने के बाद लाइफ कैसे चेंज हुई? यार लाइफ मेरी चेंज हुई जब मैंने एमबीए ज्वाइन किया, बिकॉज सो इंजीनियरिंग पसंद, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग की जॉब पसंद नहीं आई? नहीं बिकॉज यार, बैंकिंग की इंजीनियरिंग, आप करना नहीं चाहते, इंजीनियरिंग पसंद नहीं आया, तो फिर करना क्या चाहता था दयाल? यार इंजीनियरिंग तो मैं कभी करना ही नहीं चाहता था ना। तो इंजीनियरिंग की जॉब तो मैंने कभी ज्वाइन किया ही नहीं। जो मुझे एक्चुअली ये था कि मैं होटल मैनेजमेंट में जाऊं या बीपीओ में नौकरी करूं, मतलब उस समय वो फैंटेसीज थे, यार रात में काम करते हैं होटल्स में, जब बड़े होटल्स में जाते तो यार इनकी लाइफ बहुत सही है। बाद में पता नहीं होता था कि वो एक्चुअल करेक्ट, करेक्ट। बिहाइंड द सीन क्या क्या स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल होता है, बट उस राइट। समय वो बड़ा फैसिनेटिंग लगता था। तो मेरे को तो हमेशा ये रहता था कि हाँ इन सब चीज़ों में मैं जाऊँ। बट देन ग्रेजुअली उस जॉब को मैंने ज्वाइन नहीं किया। HCL में मेरी जॉब लगी थी, एंड उसको ज्वाइन नहीं किया, एंड देन फिर एमबीए के 3rd सेमेस्टर में मेरे फाइनली बैंक में प्लेसमेंट हुआ। ओके। सो एक्सिस में कितना टाइम आपने एक्सपीरियंस रहा है एक्सिस बैंक में? एक्सिस मैंने ऑलमोस्ट 2 साल मैंने एक्सिस बैंक में एज ए प्राइटी आरएम ज्वाइन किया था, ओके। एंड 2 साल काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे, क्योंकि बिहार में एक छोटा सा शहर है गया, ठीक है, एंड वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था। और जब मैं वहाँ पे था तो काफ़ी काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहता था वो एरिया। ओके, ओके। उस समय जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था उनके हाथ में थोड़ा सा चीज़ें नहीं रहती थी, एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता था। और उन सब चीज़ों को सीख के, उन सब चीज़ों को देख के काफ़ी सारी लर्निंग हुई। पता है वो कहते हैं ना कि जब आप कश्ती लेके समुंदर में निकलते हो, जब लहरें आती है ना, तब आपको पता चलता है कि क्या आपके, बात है, हाँ, क्या बात तो है, बस क्या वही लाइन है, थे। क्रेजी। उसने अपने को तैरना और कश्ती को निकालना सिखा दिया। निकालना सिखा हाँ, दिया। तो आईसीआईसी वाले कुछ एक्सपीरियंस याद है? बिकॉज हम दोनों जो मिले थे आईसीआईसी बैंक में मिले थे, हाँ जी, हाँ है ना? जी, तो हाँ उसके जी। बारे में कुछ एक्सपीरियंस अपने शेयर यार करेंगे? आईसीआईसीआई तो एक्सेस में मैंने उनको बोला कि भैया मेरे को दिल्ली दे दो ट्रांसफ़र, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। तो फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया, एंड तक तक मेरा एक्सेस में वेल्थ मैनेजमेंट में मेरा ऑलरेडी मैं नौकरी मिल गई थी दिल्ली में, अच्छा हाइक वाइक मिला था। छोड़ छाड़ के मैं दिल्ली आ गया, एंड उसके बाद हम आईसीआईसीआई बैंक में मिले थे। तो काफ़ी अच्छा था आईसीआईसीआई का एक्सपीरियंस यार, मतलब बड़ा मज़ा आता था। हाँ। अ, तो मुझे बहुत भगाता था, कसम से बहुत भगाता था, हाँ। है ना? बट एक चीज़ मैं पर्सनली जो मैंने फील करी है, हाँ, ऐसा नहीं है कि जैसे अभी तू यूट्यूब कर रहा है, लाइक हाँ, उससे पहले हम दोनों एक साथ जॉब कर रहे थे। आई थिंक कितने 12-15 साल हो चुके हैं। हाँ, तो मेरे को स्पेशली मैंने तेरे से ना इतनी चीज़ें सीखी है ना, लाइक प्रोफेशनली तो एक अलग टर्म्स हो जाता है, बट हाँ। पर्सनली भी अगर देखा जाए ना, तो ये मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि भाई जो काम करता है ना बड़े ही लगन से करता है, वो एनर्जी ना दिखती है मेरे को यार। यार मैं ना बड़ा हार्ड टास्क मास्टर था। मेरे डैड हमेशा कहते थे ना कि अगर तुमने स्कूल में या कॉलेज में मेहनत नहीं की ना, तो लाइफ के किसी ना किसी मोड़ पे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। तो स्कूल और कॉलेज में बट तो इतना मेहनत, डेडिकेशन आता कहाँ से था? बिकॉज कई बार ऐसा होता था, जैसे अगर खूनी मंडे याद है,
हाँ, थोड़ा बहुत खूनी तो। मंडे से याद क्या आता है, पहले तो ये बता। यार वही भागा दौड़ी, ये सेल्स खूनी टारगेट। मंडे होता था हमारा एलआई वाला टारगेट, हाँ, है ना, कुछ ऐसा ही कि था। आज मंडे है, आज भैया पॉलिसी करनी है, लाइफ इंश्योरेंस करना ही करना है। हाँ। तो उस दिन की भागदौड़ कैसी रहती थी? यार बैंक में ना, पता है क्या, जो बाहर लोगों को रखता है ना कि बैंक में वाइट कॉलर जॉब एंड बड़ा चिल्ड आउट टाइप का माहौल और एसी के अंदर बैठे हैं, बट यार बैंकिंग इज ऑल अबाउट सेल्स एंड ऑपरेशंस में आप नहीं हो तो बैंकिंग सेल्स इज़ वेरी डिफिकल्ट। और मैं बड़ा, जैसे बता रहे थे कि मैं बड़ा हार्ड टास्क मास्टर था यार। मैं उसके बाद भी जब वहाँ से चेंज करके एचडीएफसी आया तो मैं अपनी चीज़ों को बड़ा फोकस्ड होके करता था। एक्सिस बैंक में मैं, आई वॉज ऑलवेज ए गुड परफॉर्मर, वेरी गुड परफॉर्मर। आईसीआईसीआई में आई वॉज वेरी गुड परफॉर्मर। एचडीएफसी में आई वॉज अ वेरी गुड परफॉर्मर। तो मिला जुला के वो डेडिकेशन ना मेरे को कॉलेज के बाद मिली कि यार करना है, ये करना करना है। है, मतलब पूरा और जुझारू नेता की तरह लग गया था भाई। लग गया था, राइट राइट। नहीं नहीं यार, वो चीज़ तो मैंने ना खुद फील करी है। मुझे पता है, अगर मैं आज कहीं ना कहीं मेरे को अलाइनमेंट, अगर मेरे को, मैं किसी कोई भी काम कर रहा हूँ, तो आपका सबसे पहले ना अलाइनमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई राइट? तू बाहर जाके पेटीएम वेटीएम तो नहीं मांगेगा? इतनी तारीफें तो तूने आज तक नहीं की मेरी। नहीं नहीं, वो बात अलग है कि तुमने कैबिने में उस चीज़ को वो नहीं किया, बट जब भी लाइक ऐसा कोई डिस्कशन हमने, जैसे कभी अगर हम कोई भी ट्रिप पे जा रहे हैं, तो कोई भी डिस्कशन अगर कर रहे हैं हम, तो मैं वो चीज़ बोलता था कि नहीं यार हाँ। दयाल, तू चाहे यूट्यूब कर रहा है या तू, तेरे साथ मैं बैंकिंग में था, तो मतलब मैंने तेरे साथ रह के बहुत कुछ सीखा है, सो उसके लिए थैंक यू सो मच मेरे भाई। थैंक यू भाई। बाकी तू थैंक